आज हम समझते हैं क्रोध का हमारे जीवन पर आने वाला नकारात्मक प्रभाव, ये नेगेटिविटी, ये अंधेरा, इसको हम उजाले में बदल सकते हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें, मनोविज्ञान की भाषा में भी कहें, तब भी ये वो उत्तेजना है जो प्राणी मात्र जन्म के साथ अपने भीतर लेकर पैदा होता है, पर अगर आदमी चाहे तो अपनी इन उत्तेजनाओं को संयमित करने में भी सफल हो सकता है। क्रोध, गुस्सा, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एंगर। क्या कहते हैं? एंगर। ये एंगर कब हमारे लिए डेंजर बन जाता है कोई पता नहीं चलता। इसीलिए भगवान महावीर ने कभी कहा था, ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक मान करके विश्वस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तनिक होकर भी कब ये बढ़ जाते हैं इनका कोई पता नहीं चलता। भगवान श्री महावीर के धर्म को और उनके शासन को अगर हमें अपने जीवन में जीना है तो हमें केवल एक ही चीज़ पर विजय पानी होगी सबसे पहले, और वो है अपने क्रोध पर, अपने कषाय पर। किस पर हमें विजय पानी है? क्रोध पर और कषाय पर। हम जैन कहलाते हैं। जैन का मतलब होता है जीतने वाला। प्रश्न है किसको जीतने वाला? तो मैं कहूँगा अपने आप को जीतने वाला। तो अपने आप को अगर जीतना है तो हमें सबसे पहले किसे जीतना होगा? अपने गुस्से को, अपने क्रोध को। किसको सबसे पहले जीतना है हमें? अपने क्रोध को, अपने गुस्से को। जरा एक बात सोचिए, आप में से अनेक महिलाएं हैं। जो महिलाएं इस समय सामायिक में बैठी है, अभी इस समय कितनी महिलाएं सामायिक में बैठी है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मतलब कम से कम 1000 बहनें सामायिक में बैठी है। अब जरा सोचिए कि हम एक तरफ तो सामायिक कर रहे हैं, पर दिन में दूसरी तरफ हम गुस्सा करते हैं, तो क्या हमारी सामायिक सार्थक होती है या नहीं? जोर से बोलिए। नो। इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए सामायिक करना जरूरी है, पर सामायिक से भी कहीं ज़्यादा हमारे लिए हमारे क्रोध पर कंट्रोल करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रोध आता है अलग अलग निमित्तों से आता है, अलग अलग स्थितियों में आता है, पर क्रोध किसी भी रूप में क्यों ना आए, क्रोध हमें हर तरह का नुकसान ही देता है। कैसा नुकसान देता है? नंबर 1, हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों की जो हत्या कर डाले उसका नाम है एंग्रीनेस। सब बोलो। हाँ, क्रोध क्या है? हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों की जो हत्या कर डाले उसका नाम है क्रोध, यानी एंग्रीनेस। क्रोध करने से हंसी की हत्या होती है और खुशी हमारी खत्म हो जाती है। क्रोध आते ही बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं और विवेक की चटकनी लग जाती है। क्रोध आते ही शरीर पर प्रभाव। नंबर 1, माइंड पर गौर कीजिए, कहां क्या नुकसान हो रहा है समझिएगा। क्रोध आते ही क्या होता है? नंबर 1, सबसे पहले बुद्धि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नंबर 2, आंखें हमारी क्या होती है? लाल हो जाती है। नंबर 3, सांसें हमारी ऊबड़ खाबड़, केवल तेज और धीमे नहीं होती, बल्कि क्या होती है हमारी? ऊबड़ खाबड़, अर्थात कंकरीली सड़क की तरह ये बहुत तेज गति से चलने लग जाती है। अब मुंह पर ध्यान दीजिए। क्रोध आने पर क्या होता है? मुंह से क्या निकलते हैं? अब मुंह से अब हमारे अमर्यादित शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो अमर्यादित शब्द पत्नी से, मां से, पिता से, ससुर से, दामाद से, हम किसी से भी वो अपशब्द कह सकते हैं जो कहने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारे शब्द हमारे मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। क्रोध का आगे दुष्प्रभाव देखो। अब थोड़ा सा अगर हम और नीचे उतरते हैं, हार्ट पर क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव असर? नेगेटिव। हार्ट पर हमारे नेगेटिव असर होना शुरू होता है। हार्ट की बीटिंग हमारी तेज होनी शुरू होती है। क्रोध आने से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनती है। क्रोध आने पर भूख ज़्यादा लगती है कि कम?
कम। भूख हमारी मिट जाती है। और जब गुस्सा आता है, आप अपनी बेटी को ही देख लो, जब उसे गुस्सा आता है तो क्या बोलती है? नहीं मामा मुझे नहीं खाना, आप अपना खाना खा लो, अर्थात भूख उसकी खत्म। अब नब्ज पर हाथ देखिए, जिनको भी क्रोध आया है उस समय डॉक्टर छापरवाल को जाकर के आप अपनी नब्ज बताएंगे ना, तो आपका बीपी उस समय 180 220 तक चढ़ा हुआ रहेगा, लो का भी चढ़ जाएगा और अप वाला भी आपका बीपी चढ़ जाएगा। पेट की आंतें अंदर में सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी। क्रोध करता क्या है? बड़ों का भाग्य कमजोर करता है और छोटों की स्मरण शक्ति को वो कमजोर करता है। क्या करता है क्रोध? बड़ों के, जिनको भी लगता है उनके ग्रह गोचर विपरीत हैं, जिनको भी लगता है उनके व्यापार में घाटा लगता है, मेरी लाइन को अंडरलाइन करते हुए समझ लीजिए कि जो लोग भी गुस्सा करते हैं उनका भाग्य कमजोर होता है, और जो बच्चे गुस्सा करते हैं उनकी क्या कम होती है? मेमोरी उनकी कम हो जाती है। इसलिए जिन बच्चों को भी लगता है ना कि साहब हमारे, अथवा मम्मी पापा को लगता है हमारे बच्चों की मेमोरी बड़ी वीक है, वे आज से ही अगर अपना गुस्सा छोड़ देते हैं, मात्र आने वाले 15 दिन में ही उनकी वीक मेमोरी पावर अपने आप पावरफुल बननी शुरू हो जाएगी। केवल हमें अपने गुस्से पर अपना नियंत्रण करना सीखना होगा। हेल्थ पर इतना बड़ा नुकसान होता है कि अगर मैं, आप में डॉक्टर कौन कौन है? कोई है डॉक्टर? एक, वेरी गुड, खड़े हुई है। और कौन डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर दो। और कौन डॉक्टर है? चलिए आप दोनों ही आगे आइए तो, और जरा हमें पब्लिक को आप मैसेज दीजिए। चलिए डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, क्रोध करने से हमारा टेंशन बढ़ता है कि घटता है? क्रोध करने से टेंशन हमेशा ही बढ़ेगा। वेरी गुड। क्रोध करने से हमारा टेंशन हमेशा ही बढ़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि गुस्से के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपने बच्चे को अगर दूध पिलाएगी तो दूध फायदा करेगा या नुकसान करेगा? नुकसान करेगा। कितना नुकसान कर सकता है? जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। मैंने साइंस में ये पढ़ रखा है कि अगर कोई भी महिला गुस्से के दौरान, तीव्र गुस्से के दौरान अगर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो दूध दो नहीं होगा, वो जहर बन जाएगा। मां का अमृत जो जहर में बदल डालता है उसका नाम है गुस्सा। क्या है ये? मां के दूध को जो अमृत कहलाता है उसको जो जहर में बदल देने की क्षमता रखता है उसका नाम है गुस्सा। उसका नाम क्या है? गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा। जब हम क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करे तो हम क्या कहते हैं? टीचर उनको क्या कहता है? क्या कहता है? गेट आउट। क्या करता है? गेट आउट। ये गुस्सा भी बदमाश शैतान बच्चे की तरह। आप भी इसको क्या कीजिए अपने जीवन से? क्या कीजिए? गेट आउट। थोड़ा अंगुली ऊपर उठाइए, अब ये अंगुली आगे बढ़ाइए, मास्टर बनिए और अपनी जीवन को ठीक करने के लिए अंगुली आगे बढ़ाकर कहो, ए गुस्से गेट आउट। गेट आउट। दोबारा बोलो तो, ए गुस्से गेट आउट। गेट आउट। तीसरी बार फिर बोलो, ए गुस्से गेट आउट। थोड़ा गुस्सा करके बोलो ना, टीचर जैसे गुस्सा करके निकालते थे। ए गुस्से गेट आउट। ए गुस्से गेट आउट। ए गुस्से गेट आउट। हाँ, ये हमें अपने आप को मोटिवेट करते हुए खुद को कहना पड़ेगा कि ए गुस्से गेट आउट। गेट आउट। जैसे कचरे को अगर हम डस्टबिन में डाल दें तो घर की सफाई हो जाती है, ऐसे ही अगर हम हमारे दिमाग में से गुस्से को निकालकर अगर डस्टबिन में डाल देंगे तो हमारे दिमाग के अंदर में सफाई हो जाएगी। अगर हम हमारे दिमाग में से क्या करते हैं, हम लोग हर वर्ष लोच करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं। अभी पर्युषण पर्व आने वाले हैं, हम हमारे हाथों से केशों को नोचते हैं, अपने हाथों से लुंचन करते हैं। हम केवल लुंचन नहीं करते बल्कि इस टोपी के अंदर, इस भेजे के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है हम उनको भी निकाल करके साथ में
बाहर फेंकते हैं, आप भी लोच कर लिया करो, और लोच बालों की नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाले कचरे की, इसकी अंदर से निकालते रहा करो। और रोज ही जितनी बहनें सामायिक करती है, जब सामायिक कर लो ना तो सामायिक करने के साथ खड़े होकर के थोड़ा सा लोच कर लेना, और अंदर के भेजे में दिमाग में जो गुस्सा भरा पड़ा है पहले निकाल करके उसको डस्टबिन में डाल देना, तभी हमारी सामायिक सार्थक होगी, तभी हमारी सामायिक सार्थक होगी। मैं ये बताना चाहूंगा, हेल्थ को नुकसान करेगा, वेल्थ को नुकसान करेगा, रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालेगा, और ऐसा दुष्प्रभाव डालेगा, मेरा मानना यह है कोई भी भाई भाई अगर अलग अलग होते हैं, सास बहू अलग अलग होते हैं, देरानी जेठानी अलग अलग होती है, ज़मीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, बेलगाम गुस्से के कारण हम भाई भाई जुदा हो जाते हैं। एक दूसरे पर हम लोग नियंत्रण जब नहीं रख पाते हैं, ये जबान से हम लोग पता नहीं क्या से क्या जब बोल जाते हैं, जब गुस्सा आता है और गुस्से में आदमी दो टेढ़े शब्द बोलता है तो केवल दो टेढ़े शब्द नहीं होते, वो घर के बीच में दीवार खड़ी करने का आधार बन जाते हैं।